सवाल तो ये है कि 15 अभी तक नहीं दे पा रहे। वो आपने बाबर साहब का जिक्र किया, हमने मिडिल ओवर्स में हसन को खिलाना था, क्या बात है। मतलब आपने मिडिल ओवर्स में क्या उनका देखना था ऐसा जो आपको लगा कि वो नहीं कर सके? क्या आपको नेट में नजर नहीं आया उसका रिदम कैसा खेल रहे थे ना, उनको लगा होगा शायद कोई फॉर्म बेहतर हो गई हो, ये ना हो कि हमने उन्हें रिजर्व में रखा हुआ हो सकता है वो अहलियत रखते हो कि वो फ्रंट पे आके खेले। जिसकी रिप्लेसमेंट थी, रिप्लेसमेंट खेल गई यार, जो ओरिजिनल प्लेयर था वो नहीं खेला। नंबर 1 अबरार को लेके गए हैं, अबरार तीनों मैचेस में आयरलैंड के खिलाफ एक मैच नहीं खेला, अब 4 मैचेस उसने खेलने हैं। शादाब खान के बारे में पता नहीं है ये वर्ल्ड कप में इनको किस हैसियत में खिलाना है। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपको बताती हैं कि आपके साथ असल में हो क्या रहा है। हाँ। सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें ना, खिलाड़ियों के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, बहुत उनके ऊपर बात होती है, बहुत ज़्यादा लोग, हम भी कहते हैं जाहिर सी बात है अगर वो बुरा खेलेंगे तो उनकी तनकीद ही होगी, लेकिन साथ ही साथ ये जो लोग फैसले कर रहे होते हैं ना, इनके ऊपर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। ये जो कुर्सी पर बैठ जाते हैं, मतलब है कि इस तरह से कि शायद इनकी वजह से ही पाकिस्तान की क्रिकेट 1952 से लेके जो पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जीता था ना, उस वक्त से लेके इसी की वजह से चल रही है, जो सीट पे बैठ जाओगे मेरी वजह नहीं चल रही है। तो वो लोग असल में बहुत बड़े जो मसाइल हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, वो वहाँ से शुरू होते हैं। ठीक है, अगर फिजियो की पाकिस्तान टीम को ज़रूरत है तो एक फिजियो की इन अफसरान को भी ज़रूरत है, तो जो इनको थोड़ा सा ना ज़मीन पे रखे। एक डॉक्टर की इनको भी ज़रूरत है जो सुबह दोपहर शाम इनका बुखार, ब्लड प्रेशर, फिशारे खून, दिल की धड़कन, ठीक है, आँख का देखना, कान का सुनना, हाँ। ठीक सुन रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आंखों से नज़र ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें इनको बताता रहे, मुख्तलिफ डॉक्टर इनको बताते रहे ताकि ये ना हालत में रहें। ठीक है, इनको सुबह दोपहर में फिटनेस टेस्ट इनके होने चाहिए। अच्छा, हाफिज साहब के कहने का मकसद पता क्या है? जब इतने सारे लोग होते हैं ना एक फैसला करने के ऊपर, तो वो एक दूसरे की गुफ्तगू सुन के आपका अपना फैसले खत्म हो जाता है। मतलब ये है कि इतने सारे मीरब अगर इतने सारे हैं, इसका मतलब भला क्या है कि शायद किसी में भी कोई भी इसका कोई भी शायद, हाँ, किसी में भी फैसले की ताकत और कुव्वत और सोच और फिक्र मौजूद ही नहीं है कि क्या फैसला करना है। मतलब ये कोई बात है यार, आपके पास यही खिलाड़ियां, आप उनमें से 15 मुंतखब नहीं कर सकते, आप फैसला करते हैं ना। अफसोस की बात तो ये है, अफसोस की बात तो ये है कि आपके पास यही खिलाड़ियां, अफसोस की अलमिया तो ये है वैसे कि आपके पास एक लंबी लिस्ट नहीं है। इतनी दुनिया क्रिकेट खेल रही है, डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास, आपने PSL को मद्देनजर रखते हुए भी आप खिलाड़ी अच्छे सामने लेकर नहीं आ सके हैं। खैर, कमिंग टू यू अली, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह अभी हाफिज साहब गुफ्तगू कर रहे थे, रमीज राजा का भी यही कहना था कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि हर प्लेयर ही ट्रायल पर है। साइम अयूब की बात की जाए, हसन अली को देख लिया जाए, इवन कि उन्होंने मोहम्मद आमिर का भी नाम लिया है कि मुझे किसी की कारकर्दगी कोई बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से, आप एग्री करते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हसन अली की हम बात करेंगे, थोड़ा सा पास्ट में अगर जाएं 2023 का वर्ल्ड कप, हसन अली का नाम कहीं था ही नहीं था। एशिया कप में देखा तो रिजर्व प्लेयर गए थे जमान खान और शाहनवाज दहानी। आप उन प्लेयरों को आपने वर्ल्ड कप के लिए बुलाया नहीं, आपने हसन अली को घर से बुला के आपने खिला दिया वर्ल्ड कप के लिए कि हसन अली का नाम किस तरह आ जाता 2023 में भी, और अभी भी कोई बंदा सोच भी नहीं रहा था, कोई भी क्रिकेटर, कोई भी जितने भी तजियाकार है, कोई बंदा सोच नहीं रहा था कि हसन अली का नाम आ जाएगा। तो एकदम से हसन अली का नाम आया। फिर हमारे कैप्टन बाबर आजम, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा हम इसको मतलब बैकअप पे तौर पे लेके जा रहे हैं, कोई प्लेयर इंजर्ड होगा तो फिर खिलाएंगे। तो आपने तीसरा मैच उसको फिर खिला दिया है। जब आपने उसको मैच खिलाया तो आपने परफॉर्मेंस देख लिया, 3 मैच 42 रन दिए हैं और ये परफॉर्मेंस चल रही है। तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद आप प्लेयर को कैरी कर रहे हैं, तो ये समझ से बालातर बात है कि किस तरह क्यों कैरी कर रहे हैं इनको। दूसरी बात, साइम अयूब को बहुत ज़्यादा मौके हम दे रहे हैं। हम देख लें, वो स्टार्ट हुए हैं अफगानिस्तान से, फिर न्यूजीलैंड सीरीज, अभी फिर सीरीज, प्रॉपर चांस दे रहे हैं। इतने चांस के बाद भी अगर साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, सिलेक्टर के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि उनको जो है ना वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड के अंदर जो लेके आए उसकी। और ये भी देखें कि हमारे सिलेक्टर अभी जो टीम इन्होंने सिलेक्ट करनी है, समय से बालातर बात है कि अभी जो सीरीज कंप्लीट है, इनको इस टाइम टीम सेलेक्ट करनी चाहिए थी। इन्होंने टाइम रखा है एक मैच के बाद। एक मैच में अब क्या कारकर्दगी देखेंगे प्लेयरों की, जो आपने न्यूजीलैंड के 4 मैचेस में नहीं देखी, जो आपने अभी दूसरे आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचेस हुए उसमें नहीं देखी। एक मैच में कौन से प्लेयरों ने 200 या 100 रन कर देने या 5 रन आउट कर देने। यही आपके पास 20 प्लेयर है, इसी में से आपने 15 प्लेयर अनाउंस करने, आप कर दें अनाउंस। समझ से बालातर बात है कि क्यों नहीं अनाउंस कर रहे, क्या वजह है, क्या रीजन है, किसको इन्होंने अंदर करना है, किसको बाहर करना है। साइम अयूब को तीनों मैचेस खिलाए हैं और
और उस्मान खान को उन्होंने एक मैच भी नहीं खिलाया। देखिए यहाँ पे 4 मैच खिला के वहाब रियाज कह रहे थे कि जी बड़ा अग्रेसिव खेले हैं, मतलब कि एक प्लेयर ने 2 मैचेस में कुछ नहीं किया, तीसरे मैच में बड़ा अग्रेसिव खेले और 30 रन किए, इसलिए हम उसको कैरी कर रहे हैं। अगर आप उसको कैरी कर रहे हैं तो साइम अयूब ने जब 2 मैचेस में कुछ नहीं किया तो उस्मान खान को आप चांस दे सकते थे। उस्मान खान को आपने एज ओपनर भी नहीं खिलाया। फिर उसके बाद शादाब खान पे अगर थोड़ी बात करें तो पहला मैच ही खेला है तो 4 ओवर में 52 रन। उससे पहले न्यूजीलैंड सीरीज लेकिन में देखिए कैच वो बहुत अच्छे पकड़ते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं इस टाइम। आप उनकी बैटिंग देख लें, पीएसएल में अपनी मर्जी की भी नंबर पे बैटिंग करने आते थे कि एक मैच के अंदर थोड़ी विकेट मुश्किल थी तो उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस में आके ये कहा जी थोड़ी सी विकेट मुझे मुश्किल लगी तो मैंने कहा जी प्रॉपर बैट्समैन चले जाएं। क्या मतलब कि जब थोड़ी विकेट मुश्किल हो जाएगी तो प्रॉपर बैट्समैन जाए, जब इजी विकेट होगी तो आप चले जाएं। ये पाकिस्तान डोमेस्टिक में भी ऐसे ही होता है, सॉरी टू से ऐसे ही होता है कि जब प्लेयर मींस के किसी को कहते हैं बली का बकरा बनाना हो तो विकेट थोड़ी सा सबको इस चीज का बड़ी अच्छी तरह पता है कि विकेट थोड़ा गीला हो तो कहते हैं जो नया प्लेयर उसको ओपन करवा दें, तो जब विकेट थोड़ा सीधा हो तो जो सीनियर प्लेयर है जी मैं बारी लेने जा रहा हूं। तो शादाब खान भी यही करते रहे पीएसएल में, विकेट जब मुश्किल था तो प्रॉपर बैट्समैन भेज दिए, जब विकेट इजी होता तो शादाब खान खुद आ जाते थे। यानी कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक जो है ना वो आपकी बेस ही खराब है कि आप वहीं से फैसलों का ना ठीक से मतलब यूटिलाइज नहीं कर रहे अपने डिसीजंस को, कि आप डोमेस्टिक वाली साइड से ही आपकी ये ट्रेनिंग हो जाती है कि आपने आगे जाकर भी इसी तरह के काम करने हैं। हाफिज साहब आपसे जानना चाहूंगी, ये बड़ी गुफ्तगू हो रही है कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि मैं सेकंड सेमीफाइनल हम खेलेंगे, हम पहला नहीं खेलेंगे। भाई वो कैसे इतने पुरुमीद हैं कि वो सेकंड खेलेंगे? उनको पता है कि उन्होंने सेमीफाइनल्स में आना है, उनके तो अपने प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है। इंतजामी तौर पर जो भी उसकी फॉर्मेशन बनती है, जब आप क्लासिफिकेशन में जाते हैं कौन ऊपर आता है कौन नीचे आता है, हाँ। ये अभी तो वर्ल्ड कप का पहला मैच नहीं हुआ, अभी वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ। एतमाद की हद तक जो है ना, अगर आप एतमाद की बात करें तो ये ठीक है, जो अच्छी टीमें होती हैं वो एतमाद रखती हैं, ठीक है। पाकिस्तान भी कर सकता है, पाकिस्तान को किसी ने रोका तो नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकता है, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड भी कर सकती हैं, न्यूजीलैंड भी कर सकता है, ये किसी को रोका तो नहीं है कि उन्होंने, किसी ने भी नहीं रोका। वो कहें जी हम सेमीफाइनल ये वाला खेलना चाहते हैं, कहें ना फिर हम ये इधर से इधर करना चाहते हैं। देखें 2 चीज़ें, एक चीज़ ये है कि आपका एतमाद होना चाहिए कि आपने टॉप 4 तक जाना है और आपने नॉकआउट तक जाना है, उसके बाद आपने 2 बेहतरीन टीमों में जाना है जो फाइनल खेल रही होंगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा खेल रहे हैं कौन सा नहीं खेल रहे हैं। जब आप अच्छा वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी मुखालिफ टीम कौन सी है, आपने उसको भी तहस नहस करके फाइनल में चले जाना होता है। इसलिए ये कहना अभी से ही एक चीज़ की हद तक कोई भी टीम कह सकती है कि मैं सेमीफाइनल फ़लाँ खेलना चाहती हूँ, फ़लाँ खेलना चाहती हूँ, कोई भी टीम, हर किसी टीम के पास ये हक है। लेकिन अभी तो वर्ल्ड कप शुरू ही नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप उसको इस तरीके से देख रहे हैं कि हमें यही ये वाला तो ये दूर है अभी। हाँ। जब आएगा, जब देखा जाएगा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, ठीक है ना। और हनूस दिल्ली दूर है, अभी बहुत वक्त बाकी है। अभी हनूस दिल्ली क्या होता है? हनूस दिल्ली दूर है, अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। इसलिए वर्ल्ड कप शुरू होने दें। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा है मेरे ख्याल 9 तारीख को, अभी काफी दिन बाकी हैं उसमें वर्ल्ड कप के शुरू होने में। ये चीजें जिसके हवाले से अभी इंडिया में बात हो रही है, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जिस तरीके से इंडिया में ये बात हो रही है कि आईपीएल में उनके प्लेयर इंग्लैंड के छोड़ के चले गए हैं, तो इंग्लैंड की टीम इसलिए तो नहीं गई ना कि वो उनको आईपीएल खेलना पसंद नहीं है, वो इसलिए गई है कि वो भी वर्ल्ड कप की तैयारी करने चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। वो भी 2023 का वर्ल्ड कप अच्छा नहीं खेले ना, वो डिफेंडिंग चैंपियन है। पिछली मरतबा पाकिस्तान ने और इंग्लैंड ने फाइनल खेला था 2022 के क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का जो T20 का खेला गया था, तो वो भी अपने वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए वतन वापस गए हैं ना, कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है। सो ये कहना किसी भी टीम का कि उनको ये वाला फाइनल नहीं खेलना तो नहीं खेलना, तो ना खेलें यार। फिर अगर आप उसका आ जाएगा कोई एहतजाज के तौर पे वापस आ जाएं, तो ये तो फैसला होगा जब टूर्नामेंट शुरू होता है, टूर्नामेंट आगे बढ़ता है, सेमीफाइनल मरहला आता है, कौन सी टीम उस मकाम तक पहुँचती है और कौन सी टीम सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें मद्दे मुकाबल होती हैं। ये बहुत अभी दूर की बात है,